हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। क्योंकि बच्चों, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में एक्सरसाइज 4.2 के पहले दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अभी तक आपने उन दोनों क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। और बच्चों, एक बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, रिसोल्व इनटू फैक्टर्स। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें टोटल 4 नंबर या 4 एक्सप्रेशंस गिवन है और उन चारों एक्सप्रेशंस को रिसोल्व करके हमें उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सबसे पहले सोल्व करते हैं नंबर 1 को और उसके बाद हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने के लिए हम यहां पर जो प्रोसेस या जो मेथड यूज करेंगे वो होगा मिडिल टर्म ब्रेक का। तो अब क्या करेंगे, लेट सपोज यहां पर ये जो नंबर 1 एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करने के लिए इसका मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को। तो नंबर 1 में गिवन एक्सप्रेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो बच्चों, ये है नंबर 1 में गिवन एक्सप्रेशन और इसका मिडिल टर्म ब्रेक करके इसके हम निकालेंगे फैक्टर। तो आइए सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों, मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन होती है उसका फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर और उसके लास्ट टर्म यानी माइनस 10, इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो माइनस 10 को अगर मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर से तो इन दोनों की प्रोडक्ट हमें मिलेगी माइनस 10x स्क्वायर। इसी तरह से बच्चों, यहां पर जो मिडिल टर्म है वो है प्लस 3x। अब इस प्लस 3x को हटाकर हम यहां पर रखेंगे दो टर्म्स और अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मिले प्रोडक्ट। और अगर फिर से उन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म जो 3x है ना वो एज इट ही मिले। तो आप देखिए बच्चों, जो प्रोडक्ट में नंबर है वो क्या है, माइनस 10x स्क्वायर। कौन से दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 10 मिले। तो बच्चों, वो होंगे एक तो 1 और 10 और दूसरा बच्चों कौन सा, 5 और 2। क्योंकि बच्चों, अगर 5 को करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई तो 10 मिलेगा। तो यहां पर बच्चों, अगर लेट सपोज दो नंबर्स हम लेते हैं 5 और 2, तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमें मिलेगा 10। पर यहां पर जो बीच में नंबर है वो क्या है, प्लस 3x और हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, माइनस 10x स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 को लेंगे प्लस का और बच्चों 2 को लेंगे माइनस का। अगर प्लस 5 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 10 मिलेगा और बच्चों प्लस 5 में से माइनस 2 को हम सिंप्लीफाई करें या इन्हें आपस में ऐड करें तो हमें प्लस का 3 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस गिवन एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर को तो एज इट लिखेंगे। अब प्लस 3x को हटाकर हम यहां पर लिखेंगे बच्चों प्लस के 5x और माइनस के क्या रखेंगे, 2x रखेंगे। तो यहां पर आएगा प्लस का 5x और माइनस का बच्चों 2x। क्योंकि आप देखिए 5x को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट मिलेगी और बच्चों अगर इनको फिर से आपस में ऐड करें तो प्लस का 3x हमें मिलेगा और इसी तरह से माइनस का 10 जो है ना वो लास्ट में एज इट ही आएगा। तो बच्चों आप देखिए, पहले ये जो हमारी एक्सप्रेशन थी उसमें जस्ट 3 टर्म्स थे, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। अब जब हमने इसको फैक्टराइज किया है तो इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में है 4 टर्म्स। तो अब क्या करेंगे, हम पहले दो टर्म्स को अलग से फैक्टराइज करेंगे और ये जो लास्ट वाले दो टर्म्स है इनको करेंगे अलग से हम फैक्टराइज। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है। तो अगर हम देखें पहले इन दोनों टर्म्स को तो इसमें है बच्चों x कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5। इसी तरह से अगर देखें लास्ट वाले दो टर्म्स को माइनस 2x और माइनस 10 को, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले तो कॉमन है माइनस 2, तो हमने लास्ट वाले दो टर्म्स से लिया है माइनस 2 को कॉमन और बच्चों इसी तरह से ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5। तो आप देखिए जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो भी x प्लस 5 और जो हमारी सेकेंड ब्रैकेट है वो भी क्या है, x प्लस 5। मतलब
दोनों ही हमारे सेम ब्रैकेट से, तो क्या करेंगे, इनको हम लेंगे एक बार कॉमन, और इसी तरह से जो x हमने पहले कॉमन लिया था और -2 ये जो हमने बाद में कॉमन लिया था, इनको हम रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। और बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 1 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 1 को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सेकंड एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते हैं बाय मिडिल टर्म, और इसके भी हम निकालते हैं फैक्टर। तो बच्चों सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और इसका जो लास्ट टर्म है वो क्या है, -10 है, और इसका जो मिडिल टर्म है बच्चों वो है -3ab। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट इस नंबर 1 जैसा है, क्योंकि यहाँ पर 3x जो है वो है प्लस का और 3ab जो है वो किसका है, माइनस का है। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करने के लिए हम इस तरह से या यही वाले फैक्टर रखेंगे, पर जस्ट साइन को हम करेंगे चेंज। किस तरह से बच्चों, अब a स्क्वायर बी स्क्वायर को एज इट लिखेंगे। हमने यहाँ पर जो नंबर 1 एक्सप्रेशन सॉल्व की थी उसमें 5x किसका रखा था, प्लस का, तो हम यहाँ पर 5ab रखेंगे बच्चों माइनस का, और 2ab रखेंगे बच्चों किसका, प्लस का। क्योंकि आप देखिए अगर -5ab और +2ab इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बच्चों मिलेगी प्रोडक्ट, यानी -10a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर मिलेगा। और इसी तरह से अगर बीच वाले इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमें माइनस का 3ab ही मिलेगा, और लास्ट में -10 को एज इट ही लिखेंगे। अब आप देखिए पहले एक्सप्रेशन में जस्ट 3 टर्म्स थे, अब इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं। तो क्या करेंगे, हम दो टर्म्स को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए पहले वाले ये जो दो टर्म्स है a स्क्वायर बी स्क्वायर -5ab, तो बच्चों अगर इन दोनों टर्म्स को हम देखें तो इसमें कॉमन है ab। तो क्या करेंगे बच्चों, हम ab को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा ab -5। इसी तरह से अगर देखें हम लास्ट वाले दो टर्म्स को 2ab -10, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है प्लस का 2, तो ब्रैकेट में रहेगा ab -5। तो अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को ab -5 और सेकंड ब्रैकेट को ab -5, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी नहीं है? जी हाँ, अगर हम दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो वो दोनों ही सेम है। तो क्या करेंगे बच्चों, एक बार हम इन्हें लेंगे कॉमन, और 5ab जो हमने पहले कॉमन लिया था और +2 को जो हमने बाद में कॉमन लिया था, इनको हम रखेंगे एक ही ब्रैकेट में। और बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 2 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 2 को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से नंबर 3 और नंबर 4 को भी सॉल्व करके इनके फैक्टर्स हम निकालते हैं बाय मिडल टर्म प्रोसेस की हेल्प से। तो बच्चों नंबर 3 में गिवन एक्सप्रेशन क्या है, y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 98 है। तो बच्चों नंबर 3 में हमें यह है गिवन एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म यानी y स्क्वायर और इसके लास्ट टर्म यानी -98 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों हमें रिजल्ट मिलेगा -98y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडल टर्म यानी +7y को हम हटाकर यहां पर दो टर्म्स या दो नंबर्स रखेंगे। अगर उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमें प्रोडक्ट मिले। अगर बच्चों उन दोनों टर्म्स को आपस में हम करें ऐड या आपस में करें सब्ट्रैक्ट, तो हमें मिडल टर्म यानी +7y एज इट मिले। अब हमें पता नहीं है कि वो दो टर्म्स कौन से होंगे, तो बच्चों वो दोनों टर्म्स आपको यही नंबर बताएगा, कौन सा, -98। अगर हम बच्चों 98 के निकालें फैक्टर, तो बच्चों यहां पर 2 की टेबल 9 पर लगेगी 4 टाइम, एक इधर जाएगा 18 पर लगेगी बच्चों 9 टाइम। इसी तरह से 49 पर 2 की टेबल नहीं लगेगी, ना ही 3 की ना ही 5 की। तो यहां पर बच्चों डायरेक्ट लगेगी 7 की टेबल, और बच्चों 7 पर टेबल 7 की एक बार। तो हमें 98 के जो फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं 2 7 इंटू 7। तो बच्चों अगर 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 14, और इस 7 को एज इट ही हम रखेंगे। तो अगर बच्चों इस 14 को हम 7 से करें मल्टीप्लाई तो हमें 98 मिलेगा, और बच्चों 14 में से 7 को हम माइनस करें या इनको आपस में सिंप्लीफाई करें तो क्या हमें 7y मिलेगा? जी हां, हमें 7y ही मिलेगा। अब क्या करेंगे, 14 को हम रखेंगे प्लस का और 7 को रखेंगे इसका हम माइनस का। तो आइए आगे करते हैं सोल्व।
तो सॉल्यूशन, तो बच्चों फर्स्ट टर्म यानी वाई स्क्वायर एज इट ही आएगा। अब 7y की जगह यहां पर हम लिखेंगे प्लस का 14y और माइनस का बच्चों 7y, क्योंकि 14y प्लस का है 7y माइनस का है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें प्लस का 7y यानी मिडिल टर्म हमें सेम ही मिलेगा। और अगर इन बीच वाले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 98y स्क्वायर ही मिलेगा। और इसी तरह से माइनस का 98 लास्ट में जो नंबर है उसको एज इट ही लिखेंगे। आप देखिए पहले इस एक्सप्रेशन में जस्ट 3 टर्म्स थे, अब कितने टर्म्स है बच्चों? 4 टर्म्स। तो अब क्या करेंगे, इस गिवन एक्सप्रेशन के दो टर्म्स को बच्चों अलग से करेंगे हम फैक्टराइज। तो आप देखिए वाई स्क्वायर और प्लस 14y, पहले इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है जस्ट y, तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 14। इसी तरह से लास्ट वाले ये जो दो टर्म्स है माइनस 7y और माइनस का 98, क्या इन दोनों टर्म्स में भी कुछ कॉमन है? जी हां, अगर लास्ट वाले दो टर्म्स को देखें तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है बच्चों माइनस का 7y, तो ब्रैकेट में रहेगा y प्लस 14। क्योंकि अगर माइनस 7 को y से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 7y मिलेगा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस और 7 को 14 से तो 98 एज इट ही मिलेगा। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को और सेकंड ब्रैकेट को, दोनों ही ब्रैकेट्स हमारे सेम हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनको एक बार लेंगे हम कॉमन, और इसी तरह से बच्चों y और माइनस 7 को रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। और बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 3 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 3 को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों ये लास्ट नंबर या नंबर 4, इस गिवन एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके इसके हम निकालते हैं फैक्टर। तो बच्चों नंबर 4 में गिवन एक्सप्रेशन क्या है? फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz माइनस 24 है। तो बच्चों नंबर 4 में गिवन एक्सप्रेशन ये है। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें माइनस 24 से, तो हमें इनकी प्रोडक्ट मिलेगी माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बच्चों इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडल टर्म यानी प्लस के 2xyz को हटाकर यहां पर दो टर्म्स रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रोडक्ट मिले, अगर उन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो बच्चों हमें यही रिजल्ट सेम मिले। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हटाकर यहां पर हम दो टर्म्स रखेंगे। कौन से? आप देखिए यहां पर कौन सा नंबर है? 24 है। तो कौन से दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 24 मिलता है? तो बच्चों वो एक तो होगा 2 और 12, क्योंकि 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें हमें 24 मिलेगा। तो बच्चों क्या इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 14। क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलेगा या तो माइनस का 10 मिलेगा। तो बच्चों आप देखिए क्या हमें मिडिल टर्म मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो बच्चों ये तो दो फैक्टर नहीं होंगे इस 24 के। आप देखिए दूसरे नंबर कौन से हैं? एक 6 और 4, क्योंकि बच्चों 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24 मिलेगा। अब यहां पर अगर 6 हम रखें प्लस का और 4 रखें माइनस का, अगर इनको आपस में हम सिंप्लीफाई करें तो हमें 2 मिलेगा। जी हां, हमें मिडिल टर्म यानी 2 एज इट ही मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हटाकर हम 6xyz प्लस का रखेंगे और 4yz जो होगा ना वो किसका रखेंगे? माइनस का रखेंगे। तो यहां पर सॉल्यूशन, ये जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसको एज इट लिखेंगे। अब इसको हटाकर यहां पर लिखेंगे प्लस का 6xyz और यहां पर माइनस का बच्चों आएगा 2, सॉरी माइनस का नहीं, यहां पर आएगा माइनस का 4xyz और माइनस का 24 जो है ना उसको एज इट ही लिखेंगे। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में हमारे 4 टर्म्स हैं, तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए या इसके फैक्टर्स निकालने के लिए इसके दो टर्म्स को हम अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए पहले इन दोनों टर्म्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 6xyz, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? तो अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन के पहले दो टर्म्स को, तो उसमें बच्चों कॉमन है xyz, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? xyz प्लस 6। इसी तरह से
अगर हम देखें लास्ट वाले दोनों टर्म्स को -4xyz और -24, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है माइनस का 4, तो ब्रैकेट में रहेगा xyz और प्लस का 6। तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट को और इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है? जी हाँ, अगर दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो वो हमारी सेम है। तो क्या करेंगे, इसको हम लेंगे एक बार कॉमन या एक बार ही लिखेंगे, तो xyz प्लस 6 और इसी तरह से xyz और -4 को रखेंगे बच्चों दूसरी ब्रैकेट में, और यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के, और इस तरह से हमने इस नंबर 4 को सॉल्व करके इसके दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किस तरह से सॉल्व किया है या किस तरह से फैक्टराइज किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें, तो उसके बाद सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बिना किसी देरी के। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स। तो बच्चों फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टोटल 4 नंबर या 4 एक्सप्रेशंस गिवन है और उनको सॉल्व करके उनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं सबसे पहले नंबर 1 को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट नंबर्स को। तो नंबर 1 में है क्या, गिवन एक्सप्रेशन 9y² प्लस 21yz माइनस 8z स्क्वायर है। तो बच्चों नंबर 1 में गिवन एक्सप्रेशन ये है और इसको सॉल्व करके इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों फिर से वही तरीका मिडिल टर्म को ब्रेक करने का, उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी 9y² को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म यानी -8z स्क्वायर से। अगर बच्चों 9y² को मल्टीप्लाई करें -8z स्क्वायर से, तो इन दोनों टर्म्स की हमें प्रोडक्ट मिलेगी -72y² z स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट या इस रिजल्ट को देखकर इसके मिडिल टर्म 21yz को हटाकर यहां पर हम दो टर्म्स रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स या उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें रिजल्ट मिले, और अगर उन दोनों टर्म्स को आपस में हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म यानी 21yz एज इट ही मिले। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म को हटाकर हम यहां पर रखेंगे तो 9y² एज इट। अब यहां पर रखेंगे प्लस के 24yz प्लस के और माइनस क्या रखेंगे बच्चों 3yz, क्योंकि आप देखिए ये जो टर्म है वो है माइनस का और बच्चों ये टर्म किसका है, प्लस का है। अगर इनको आपस में हम ऐड करते हैं तो हमें प्लस का 21yz एज इट ही मिलेगा, और अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये प्रोडक्ट जो है ना वो एज इट ही मिलेगी, और इसी तरह से माइनस का 8z² ही आएगा लास्ट में। अब आप देखिए पहले ये जो नंबर था ये जो एक्सप्रेशन थी उसमें जस्ट 3 टर्म्स थे। अब हमारी इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है बच्चों, 4 टर्म्स। तो क्या करेंगे, फिर से वही तरीका दो टर्म्स को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो आप देखिए 9y² प्लस 24yz इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, तो अगर हम देखें पहले दो टर्म्स को तो इसमें कॉमन है बच्चों 3y और ब्रैकेट में क्या रहेगा 3y प्लस 8z, और इसी तरह से लास्ट में ये जो दो टर्म्स हैं -3yz और माइनस का 8z स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में सबसे पहले तो कॉमन है माइनस और उसके बाद कॉमन है बच्चों z, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3y प्लस 8z। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारी सेम है? जी हाँ, अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो दोनों ब्रैकेट सेम है। क्या करेंगे बच्चों, इनको एक बार लेंगे कॉमन, तो 3y प्लस 8z को एक बार लिखेंगे, और इसी तरह से ये जो हमने पहले कॉमन लिया था 3y और -z को हम रखेंगे सेकंड ब्रैकेट में, और बच्चों ये दो फैक्टर्स हमें मिल चुके हैं इस नंबर 1 एक्सप्रेशन के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 1 एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं और यही इसका सॉल्यूशन है। तो आइए अब इसी तरह से बच्चों इस सेकंड नंबर या इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और इसके भी फैक्टर्स निकालते हैं बाय मिडिल टर्म ब्रेक और मेथड की हेल्प से। तो बच्चों एक्सप्रेशन क्या है, 42x² माइनस 8x और -2 है। तो बच्चों अगर हम देखें इस गिवन एक्सप्रेशन को, क्या इन सारे टर्म्स में सबसे पहले कुछ कॉमन है? जी हाँ, अगर बच्चों इन सारे टर्म्स को देखें तो सबसे पहले इन सारे टर्म्स में एक नंबर कॉमन है और वो बच्चों कौन सा है, 2 है। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले तो बच्चों उस कॉमन नंबर को हम बाहर निकालेंगे। तो अगर 2 को हम बच्चों कॉमन ले तो ब्रैकेट में रहेगा 21x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 1 रहेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस ब्रैकेट में जो रिजल्ट है या ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है इसको हम करेंगे फैक्टराइज। तो बच्चों आप देखिए, जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है 2 को तो हम एज इट लिखेंगे और एक्सप्रेशन है हमारी 21x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 1। अब एक्सप्रेशन में या इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है वो है 21x स्क्वायर और लास्ट टर्म है माइनस 1। अगर बच्चों फर्स्ट टर्म और इस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें तो हमें इनकी प्रोडक्ट मिलेगी माइनस का 21x स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट को देखकर इसके मिडल टर्म यानी माइनस 4x को हटाकर हम ऐसे दो टर्म्स को रखेंगे, अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें रिजल्ट मिले। अगर उन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4x हमें एज इट ही मिले। बच्चों वो दो टर्म्स कौन से होंगे, आप देखिए कौन से दो नंबर्स को हम करें मल्टीप्लाई तो हमें 21 मिलता है। तो बच्चों वो दो नंबर्स हैं, एक 3 और 7। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हम 7 को रखेंगे माइनस का और 3 को रखेंगे बच्चों के इसका प्लस का। तो 2 जो कॉमन है उसको तो एज इट लिखेंगे और 21x स्क्वायर एज इट आएगा। अब यहां पर माइनस का 7x रखेंगे और बच्चों प्लस का रखेंगे 3x, क्योंकि माइनस 7x और प्लस के 3x इन दोनों को आपस में ऐड करें या सिंप्लीफाई करें तो मिडल टर्म यानी माइनस 4x मिलेगा। और बच्चों अगर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट हमें मिलेगी और इसी तरह से माइनस 1 एज इट। अब आप देखिए इस ब्रैकेट में 4 टर्म्स हैं, पहले कितने टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे। तो फिर से वही तरीका, दो टर्म्स को अलग से करेंगे हम फैक्टराइज। तो बच्चों जो 2 कॉमन है उसको तो एज इट लिखेंगे। अब 21x स्क्वायर माइनस 7x इनमें कॉमन क्या है, तो बच्चों इनमें कॉमन है 7x, तो ब्रैकेट में रहेगा 3x माइनस 1। इसी तरह से 3x माइनस 1 इसमें कॉमन क्या है बच्चों, इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर बच्चों प्लस का 1 हम कॉमन लेते हैं। तो ब्रैकेट में रहेगा 3x माइनस 1 और इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए इस ब्रैकेट में इस फर्स्ट ब्रैकेट को और इस सेकंड ब्रैकेट को, क्या दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम या एक जैसी हैं? जी हां, अगर दोनों ब्रैकेट्स को देखें दोनों ही सेम या एक जैसी हैं तो क्या करेंगे बच्चों, उनको लेंगे हम एक बार कॉमन, तो 2 एज इट आएगा। अब 3x माइनस 1 को लेंगे एक बार कॉमन और 7x और प्लस 1 को बच्चों रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में। और बच्चों यही हमारे फैक्टर्स हैं इस गिवन एक्सप्रेशन के या इस नंबर 2 के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करके इसके ये फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। और नंबर 3 में गिवन एक्सप्रेशन कौन सी है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5 है। तो बच्चों फिर से वही तरीका मिडिल टर्म को ब्रेक करने का, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म यानी 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म यानी प्लस 5 से। तो बच्चों 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमें इनकी प्रोडक्ट मिलेगी 20x स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रोडक्ट यानी 20x स्क्वायर को देखकर इसके मिडल टर्म यानी प्लस 12x को ऐसे दो टर्म्स में ब्रेक करेंगे या 12x को हटाकर ऐसे दो टर्म्स या दो नंबर्स को रखेंगे। अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें 20x स्क्वायर मिले और अगर उन दोनों टर्म्स को या दोनों नंबर्स को आपस में ऐड करें या सबट्रैक्ट करें तो हमें ये जो मिडल टर्म है या प्लस के 12x एज इट ही मिले। तो बच्चों आप बताएं मुझे कौन से दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो बच्चों वो हमारे नंबर्स हैं, एक तो 4 और 5। तो आप देखिए अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमें 20 तो मिलेगा यानी हमें प्रोडक्ट मिल रही है। पर अगर 4 को हम ऐड करें 5 से तो मिलेगा 9। तो क्या 9 हमारी है मिडल टर्म में? बिल्कुल नहीं बच्चों, मिडल टर्म में क्या है, 12 है। तो 4 और 5 तो बच्चों यहां पर नहीं आएंगे इस फैक्टर में। तो आप देखिए दूसरे कौन से नंबर हो सकते हैं, तो बच्चों वो है 2 और 10, क्योंकि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 20 मिलता है। तो हमें यहां पर प्रोडक्ट मिल रही है। और बच्चों अगर 2 को ऐड करें 10 में तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा या 12 मिलेंगे। तो आप देखिए क्या यहां पर 12 है? जी हाँ, हमारा जो मिडल टर्म है वो 12 ही है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम 2 के साथ भी x को रखेंगे और 10 के साथ भी x को रखेंगे। तो हमें यहां पर एक्सप्रेशन चेंज होकर किस तरह से मिलेगी, सॉल्यूशन
4x को एज इट लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों इसको हटाकर लिखेंगे हम यहाँ पर 10x और प्लस का बच्चों 2x और 5x जो है, और 5 जो है लास्ट में वो एज इट ही आएगा। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं, तो अगर हम देखें पहले दो टर्म्स को 4x² और प्लस 10x को, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है बच्चों, तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 2x, तो ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस का 5। इसी तरह से अगर लास्ट वाले इन दोनों टर्म्स को देखें प्लस 2x और प्लस 5 को, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो वहां पर बच्चों हम लेते हैं प्लस का 1 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 5। तो अब आप देखिए इस फर्स्ट ब्रैकेट को 2x प्लस 5 और सेकंड ब्रैकेट को उसमें भी क्या है 2x प्लस 5 है, तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है या इक्वल है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इनको लेंगे एक बार कॉमन, तो 2x प्लस 5 कॉमन और इस 2x प्लस 1 को रखेंगे दूसरी ब्रैकेट में, और बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 3 के या इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस नंबर 3 को फैक्टराइज करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। एक फैक्टर है 2x प्लस 5, दूसरा फैक्टर है 2x प्लस 1। और अगर आप इन फैक्टर्स को फिर से आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये एक्सप्रेशन आपको एज इट ही मिलेगी। तो बच्चों आइए अब इसी तरह से लास्ट एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करते हैं और इसके फैक्टर्स भी हम निकालते हैं। तो बच्चों लास्ट एक्सप्रेशन है क्या, 3x² माइनस 38xy और माइनस 13y² है। तो बच्चों इसका फर्स्ट टर्म ये है और इसका लास्ट टर्म ये है, तो फिर से वही तरीका मिडिल टर्म को ब्रेक करने का। तो बच्चों अगर इसके फर्स्ट टर्म यानी 3x² को इसके लास्ट टर्म यानी माइनस 13y² से मल्टीप्लाई करें, तो 3x² को मल्टीप्लाई करें माइनस 13y² से, तो बच्चों हमें इन दोनों टर्म्स की जो प्रोडक्ट है वो मिलेगी माइनस के 39x² y²। तो बच्चों यहां पर जो हमारा मिडिल टर्म है वो है माइनस 38xy। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को हटाकर हम यहां पर ऐसे दो टर्म्स रखेंगे। अगर उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस का 39x² y² मिले, और अगर उन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहां पर मिडिल टर्म या माइनस के 38xy एज इट ही मिले। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस टर्म को हटाकर यहां पर दो टर्म्स रखेंगे। कौन से, सॉल्यूशन 3x² तो एज इट आएगा। अब यहां पर रखेंगे माइनस के बच्चों 39xy और यहां पर बच्चों रखेंगे प्लस का xy, क्योंकि आप देखिए xy प्लस का है और 39xy जो है वो किसके, माइनस के। अगर इनको आपस में ऐड करेंगे तो माइनस का जो मिडिल टर्म है ना वो हमें एज इट ही मिलेगा, और अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की जो प्रोडक्ट है वो एज इट ही मिलेगी। और यहां पर बच्चों माइनस के 13y² जो है ना लास्ट में वो एज इट ही आएगी। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में है हमारे 4 टर्म्स। तो अब क्या करेंगे, हम दो टर्म्स को अलग से करेंगे फैक्टराइज। तो अब आप देखिए बच्चों 3x² माइनस 39xy, तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है 3x, तो ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 13y। इसी तरह से लास्ट वाले ये जो दो टर्म्स है xy माइनस के 13y², तो बच्चों इन दोनों टर्म्स में कॉमन है प्लस का y, तो ब्रैकेट में x माइनस 13y रहेगा। अब आप देखिए फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट को, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम हैं, तो इनको लेंगे एक बार हम कॉमन, तो x माइनस 13y। इसी तरह से पहले ही जो 3x हमने कॉमन लिया था और प्लस का y, बच्चों इसको रखेंगे हम दूसरी ब्रैकेट में। और बच्चों यही दो फैक्टर है इस नंबर 4 के या इस गिवन एक्सप्रेशन के। तो बच्चों इस तरह से हमने इस गिवन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसके ये दो फैक्टर्स निकाले हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके इसके फैक्टर्स निकाले हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जल्दी से आप इसे लिख लें या इसे नोट कर लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किया है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों क्वेश्चंस को हमने किस तरह से फैक्टराइज किया है या किस तरह से सॉल्व किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो बच्चों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।